इस वीडियो में प्रश्न 11 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए पहला भाग में क्या कहता है, शून्य का व्युत्क्रम, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ क्या भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले व्युत्क्रम को समझ लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम या प्रतिलोम, देखिए इसको व्युत्क्रम बोले या प्रतिलोम बोले एक ही बात है। देखिए प्रश्नावली 1.2 में हम लोग योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़े थे। यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.3 में यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम का बात हो रहा है, ठीक है, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम का बात हो रहा है। तो देखिए गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 5 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, यानी 5 को किससे गुना करेंगे जो 1 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है 1/5। देखिए ये 5 5 कट जाएगा, ठीक है, 1 5 1 5, तो यहाँ से देखिए 1/1 बराबर 1। इसी का उल्टा देखिए 1/5 को किससे गुना करेंगे जो 1 प्राप्त होगा, तो 5 से, ठीक है। देखिए 1 प्राप्त हो गया, यानी देखिए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 5, और 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ कहता है शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी शून्य को किससे गुना करेंगे जो 1 प्राप्त होगा। ऐसी कोई संख्या है जो शून्य से गुना करने के बाद 1 प्राप्त होगा, नहीं, ठीक है। जैसे देखिए 1 को किससे गुना करेंगे 1 प्राप्त होगा, 1 से, ठीक है। देखिए -1 को किससे गुना करेंगे जो 1 प्राप्त होगा, इसका आंसर है -1। यानी देखिए 1 का व्युत्क्रम 1 है और -1 का भी व्युत्क्रम -1 स्वयं है, ठीक है। व्युत्क्रम बोले या प्रतिलोम बोले एक ही बात है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, इसका आंसर लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला भाग में आंसर लिखेंगे, भाग ए में नहीं, यानी नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार आंसर लिख देना। अब देखिए संख्याएं, यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा, संख्याएं 1 भराएगा। देखिए संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, अभी पढ़ाएं। देखिए 1 का व्युत्क्रम 1 स्वयं ही हो रहा है, -1 का भी व्युत्क्रम -1 ही हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 का 1 हो रहा है और -1 का भी 1, तो यहाँ क्या भरेंगे 1 तथा -1, ठीक है। आपको यहाँ भर लेना है, अभी फिलहाल यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 तथा -1, ठीक है। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। अब देखिए यहाँ गुणात्मक व्युत्क्रम की बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। देखिए कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, जैसे ले लेते हैं 1/2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट देंगे, यानी देखिए 2/1, इसको देखिए काट देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए 1 2 नहीं, 1 कट जाएगा, 1/1 यानी 1 प्राप्त होगा। तो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, यानी देखिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, क्योंकि देखिए इसको पलट देना है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ गुणनफल, यहाँ आंसर लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देना सी में 1, सी नंबर में आंसर हो गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, देखिए दो परिमेय संख्या, जैसे कुछ भी ले लेते हैं 1/2 और 1/3, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 1/6, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ लिख देना परिमेय संख्या होता है खाली स्थान में। अब देखिए ई नंबर क्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक ले लेते हैं 5, देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, इसी का उल्टा करेंगे, यानी गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा 1 होगा। तो 5 का व्युत्क्रम हो गया 1/5, तो ये भी धनात्मक है, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक में, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा धनात्मक, तो इसका आंसर लिखना है धनात्मक, ठीक है।
धनात्मक। अब देखिए एफ में क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्यतक्रम, किसी ऋणात्मक बोला है, कोई भी ऋणात्मक संख्या लेंगे, इसका व्यतक्रम क्या होगा, यानी इसको पलट देंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी गुना करेंगे तो क्या 1 प्राप्त होगा। तो इसका व्यतक्रम क्या होगा, है ना, देखिए 1/2 इस तरह, इसको माइनस से गुना करेंगे ऊपर हो जाएगा, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -1/2 को, देखिए 1/-2 को लिख सकते हैं -1/2, यानी देखिए अंश और हर दोनों को -1 से गुना करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस से आएगा। तो यहाँ क्या बोला, देखिए किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्यतक्रम, ये ऋणात्मक ही होगा, इसका व्यतक्रम क्या होगा, ऋणात्मक में आएगा। तो इसका आंसर लिखना है ऋणात्मक। देखिए ये ऋणात्मक में आएगा, इसका व्यतक्रम भी ऋणात्मक होगा, तो आंसर लिखेंगे ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिए जी नंबर में, जी देखिए जी में क्या है, देखिए 1/x का व्यतक्रम, देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए 1/x, यहाँ क्या बोले, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब x का कुछ भी मान हो सकता है। जैसे x की जगह हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कुछ भी लेंगे, लेकिन शून्य नहीं ले सकते। शून्य लेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो इसका व्यतक्रम क्या होगा, यानी इसका व्यतक्रम इसी का उल्टा, यानी 1/x है तो यहाँ हो जाएगा x/1, यानी हम इसको x बोल सकते हैं। इसका व्यतक्रम क्या होगा, जैसे 1/2 का 2/1, यानी 2। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा x। ठीक है। इसका व्यतक्रम देखिए क्या होगा, x/1 बोले, x बोले, बात देखिए 1 से भाग देंगे तो उतने आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ लिखना है x। अब कहता है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, कोई भी परिमेय संख्या, ये हम लोग प्रश्न 10 में क्या सीखे थे, एक को शून्य से हम लोग भाग नहीं दे सके, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या को हम शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। देखिए शून्य, देखिए 5 से हम शून्य को भाग नहीं दे सकते, ये अपरिभाषित है। ठीक है। इसका आंसर नहीं होगा, यानी हम शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। हम किसी संख्या से शून्य को भाग दे सकते हैं, जैसे 5 से शून्य को भाग दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन शून्य से 5 को भाग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना है, इसका संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन संभव नहीं है, इस प्रकार लिख देना। ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।